1 फरवरी 2026 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस किया और हर साल जब बजट अनाउंस होता है तो हमारे शेयर मार्केट में काफी बड़ी उठापटक देखने को मिलती है। जब फाइनेंस मिनिस्टर कोई अच्छी अनाउंसमेंट करती है तो शेयर मार्केट ऊपर भागता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर कोई बुरी खबर अनाउंस करती है तब शेयर मार्केट नीचे गिरता है। और इस साल आपने देखा कि शेयर मार्केट जिस दिन बजट अनाउंस हुआ उस दिन लगातार नीचे गिरता चला गया। इसका कारण था कि गवर्नमेंट ने एसटीटी चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है। एसटीटी होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये एसटीटी हर तरीके की ट्रेडिंग में अप्लाई होता है। अगर आप डिलीवरी में शेयर्स को बाय कर रहे हैं तब भी अप्लाई होता है, अगर आप इंट्राडे में शेयर्स को बाय कर रहे हैं तब भी अप्लाई होता है, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तब भी अप्लाई होता है, और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तब भी ये चार्ज अप्लाई होता है। हर सेगमेंट में ये जो एसटीटी है वो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। अभी अगर आप डिलीवरी में शेयर्स को बाय करते हैं यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को बाय करते हैं तब जो आपसे एसटीटी लिया जाता है वो 0.1% लिया जाता है, बाय के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी। तो डिलीवरी ट्रेडिंग के एसटीटी चार्जेस के ऊपर इस बजट में कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तब भी आपको एसटीटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आप इंट्राडे में बाय करेंगे तब आपको कोई भी एसटीटी नहीं देना है, लेकिन अगर आप इंट्राडे में सेल करते हैं तब आपको 0.025% का एसटीटी देना पड़ता है। तो इंट्राडे के केस में भी एसटीटी में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके बाद अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं तब आपसे बाय साइड में कोई भी एसटीटी नहीं लिया जाता है, लेकिन जब आप सेल करते हैं तब आपको 0.02% का एसटीटी चार्ज देना पड़ता है, जिसको अभी सरकार ने 150% से बढ़ा दिया है। यानी कि अभी आपको 1 अप्रैल 2026 से 0.05% का एसटीटी चार्ज पे करना पड़ेगा जब आप अपने फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे। इसका आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, तो अभी के चार्जेस के हिसाब से आपको जो एसटीटी पे करना पड़ता है वो केवल 200 रुपए का पे करना पड़ता है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से यही चार्ज आपके बढ़ गए हैं एंड तब आपको जो एसटीटी पे करना पड़ेगा वो पूरे 500 रुपए का पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तब आपको वहां पर भी एसटीटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ऑप्शंस के केस में जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं तब आपको वहां पर 0.1% का एसटीटी चार्ज पे करना पड़ता था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये चार्जेस भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। अभी 0.1% की बजाय आपको 0.15% का चार्ज पे करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एसटीटी को 50% से बढ़ा दिया है। यानी कि अगर आपने कोई भी 10,000 रुपए का ऑप्शन सेल किया तो वहां पर जो आपको अभी एसटीटी देना पड़ता है वो 10 रुपए का देना पड़ेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से आपको इसी 10,000 रुपए के ऑप्शन के सेलिंग के ऊपर आपको वहां पर 15 रुपए का एसटीटी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन ट्रेड के लिए आपको ये चार्जेस छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं एंड अगर आप पूरे साल का अपना खर्चा कैलकुलेट करेंगे जाके, तो अगर आपका केवल एसटीटी चार्ज ही 10,000 रुपए का है तो अगले फाइनेंशियल ईयर में यही चार्जेस आपके टोटल 15,000 हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने तो एसटीटी के नाम पे अच्छा कमाई का जरिया ढूंढ रखा है, लेकिन इसके पीछे जो गवर्नमेंट अपना रीजन देती है वो ये कहती है कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को कम करना चाहते हैं। लोगों के जो लॉसेस लगातार होते जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, हम इन लॉसेस से रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाना चाहते हैं। इस वजह से हम इन चार्जेस को बढ़ा रहे हैं और इन चार्जेस के बढ़ने की वजह से ही शेयर मार्केट 1 तारीख को लगातार नीचे गिरा था। निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स के शेयर हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा, एंजल वन, इसके साथ ही ग्रो, इन सभी कंपनीज के भी शेयर बहुत ही बुरी तरीके से 1 तारीख को गिरे थे। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपके पोर्टफोलियो में इन कंपनीज में से कोई भी शेयर पड़ा हुआ है क्या, और अगर पड़ा हुआ है तो कितने % का लॉस आपके पोर्टफोलियो में अभी हो रहा है। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जाते जाते वीडियो को लाइक करो, और अगर आपका कोई भी सवाल है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ या फिर कोई और, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना।